अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बुल के लीनियर ट्रेड्स के बारे में कि इसकी ज़ाहरी खसूसियात को देखकर कैसे हम बुल के जो लीनियर ट्रेड्स हैं उसके साथ मैच करके अगला आने वाले बच्चे को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इसके स्ट्रेचर की तरफ, यानी इसका कद। आपके जानवर का कद जितना बड़ा होगा या जो लीनियर ट्रेट है वो जितना हाइट की तरफ जा रहा होगा उतना आने वाला बच्चा बड़ा आएगा। जो लीनियर ट्रेट लो की तरफ आ रहा होगा उसका आने वाला बच्चा छोटा आएगा। तो आप अपनी मर्ज़ी से बड़े कद या छोटे कद वाला बच्चा ले सकते हैं। इसके बाद आ जाता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके सामने हैं, इन्हें देखकर आप स्ट्रेंथ के मतलब अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसके बाद आ जाता है डेयरी फार्म। डेयरी फार्म में जिस चीज़ की अहमियत सबसे ज़्यादा है वो हैं पसलियाँ, यानी कि पसलियों के दरमियान का फ़ासला जितना ज़्यादा होगा डेयरी फार्म के हवाले से जानवर उतना ही अच्छा तस्वर किया जाएगा। डेयरी फार्म का मतलब है दूध देने की सलाहियत, यानी जितना इसके दरमियान में फ़ासला ज़्यादा होगा। अक्सर जो इस ट्रेड्स को समझने वाले लोग हैं वो बताते हैं कि जानवर खुराक ज़्यादा खाकर उसे स्पेस ज़्यादा मिलेगी वर्किंग की, और इस तरह जो है वो दूध देने की सलाहियत को बढ़ा सकेगा। इसके बाद आएंगे हम रंप की तरफ। ये रंप की तरफ आते हैं। ये जो एरिया है इसको रंप बोलते हैं। इसके पिछली तरफ ये जो हिप बोन्स की चौड़ाई है, ये इनके दरमियान जो फासला है इसे रंप विड्थ बोलते हैं, यानी कोल्हे की हड्डी के दरमियान की चौड़ाई। ये जितना चौड़ा होगा उतना बच्चा आसानी से पैदा होगा, जितना ये क्लोज़ होगा उतना डिस्टोकिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बच्चा फंसने के सर फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, इसके बाद ये आते हैं हम रंप एंगल की तरफ। ये पिन बून से लेकर ये हिप बून तक, पिन बून से लेकर हिप बून तक ये जो एंगल बनता है ये रंप एंगल कहलाता है। ये जितना हाई होगा उतने इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं। जितना हाई होगा गोबर जो है वल्वा के ऊपर से रगड़ कर गुजरेगा और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके साथ साथ इसका एक और फ़ायदा भी है। इसका जितना एंगल ऊंचा होगा इसकी जो यूट्राइन ट्रैक हो उतना नीचे को होगा, इसका कंसेप्शन रेट बढ़ जाता है, जो मेरे नॉलेज में चीज़ आई है। इसके साथ साथ ये एंगल जितना हाई होगा डिस्टोकिया के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाएंगे, और जितना लो होगा उतने डिस्टोकिया के चांसेस कम होंगे, बच्चा इजीली पैदा हो जाएगा। जितना ये ऊंचा होगा बच्चे का ऊपर आकर सर फंसेगा, जिसकी वजह से मसला बनता है। तो दोस्तों, अभी आते हैं हम रियर लेग व्यू की तरफ, यानी टांग के साइड का जाविया। ये आप देख रहे हैं गाय खड़ी है, तो इसका होना चाहिए सीधा, जैसा ऊपर तस्वीर में भी नज़र आ रहा है। जितना ये द्रांति नुमा यानी टेढ़ा ज़्यादा होता जाएगा उतना इसका नुकसान है, उतने लैमनस के चांसेस बढ़ते जाएंगे। जितना ये सीधा होगा उतने लैमनस के चांसेस कम होते जाएंगे। ये है इसका रियर साइड व्यू। इसके बाद दोस्तों आते हैं इसके रियर बैक व्यू की तरफ, यानी पिछली तरफ से टांगों का जो एंगल है वो कैसा होना चाहिए। ये आप ऊपर तस्वीर में भी देख रहे हैं कि जो फर्स्ट नंबर पे है वो बेहतरीन एंगल है, यानी टांगें सीधी होनी चाहिए। ये इनको सीधा कर रहा हूँ मैं, अभी खड़ा होता है जानवर। ये देखें, ये खड़ा हो गया है, ये बिल्कुल इस तरह है पहले नंबर वाली तस्वीर की तरह। ये जैसे जैसे इसकी हुक्स इन होती जाएंगी यानी अंदर को मुड़ेंगी वो अच्छा नहीं है। जैसे ये चौड़ी होगी वो हवाने के लिए भी अच्छा है, हवाने को स्पेस मिलेगी बाहर निकले। जैसे जैसे ये ऐसे क्लोज़ होती जाएंगी वो इसके लैमनेस के चांसेस भी बढ़ाती हैं और ये बेहतर नहीं है इसके लिए। दोस्तों, इसके बाद आते हैं जो मैं बात भूल गया था, बॉडी डेप्थ के बारे में। बॉडी डेप्थ जो है उसका एक अहम किरदार है डेयरी के अंदर। ये
इस जगह से लेकर इस जगह तक नापी जाती है। ये जितनी ज़्यादा होगी बॉडी डेप्थ उतनी ज़्यादा होगी, जितनी कम होगी उतनी बॉडी डेप्थ कम होगी। कोशिश करें कि हमेशा ज़्यादा बॉडी डेप्थ वाला बुल सेलेक्ट करें। इसके बाद आते हैं हम फुट एंगल की तरफ। फुट एंगल की बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये आप देख सकते हैं कि फुट एंगल जो है ये जितना सीधा होगा उतना मुनासिब होगा। बहुत स्ट्रेट भी नहीं होना चाहिए और बहुत आगे को भी नहीं होना चाहिए। इस फुट एंगल की वजह से बहुत सा जानवर का जब वज़न ज़्यादा होता है तो लैमनेस के चांसेस होते हैं, और जब लैमनेस होती है दोस्तों तो आपको पता है जानवर की सेहत भी कमज़ोर होती है, दूध भी कम देता है। तो ये आप ऊपर तस्वीर में भी देख सकते हैं और आप नीचे भी देख सकते हैं कि जब आपका एंगल गलत होगा तो मसाइल पैदा होंगे। इसके बाद बात होगी अडर की, जिसकी दूध देने के अंदर बहुत अहमियत है दूध की खसीयत के लिए। तो आते हैं हम फोर अडर अटैचमेंट की तरफ, यानी हवाने के अगले हिस्से का जुड़ाव। ये जितना आगे जुड़ा होगा, जितना ये आगे को होगा उतना ही अच्छा है, उतना ही जानवर के लिए बेहतरीन है। इसके बाद आप देखें हम आते हैं इसके बैक व्यू की तरफ, रियर अडर व्यू की तरफ। ये जितना ऊपर को होगा, जितना अडर हाइट है, ये रेयर अडर हाइट है, ये जितनी वल्वा के पास होगी उतना ही ज़्यादा बेहतर है, उतना ही अच्छा है। इसके बाद देखें रियर अडर विर्थ। इसकी चौड़ाई जितनी अच्छी होगी, जितनी ज़्यादा होगी उतना ही दूध देने की खासियत ज़्यादा होती जाएगी। इसके बाद आते हैं जो अडर डेप्थ है, यानी हवाने की गहराई। ये आप देख सकते हैं, ये हुक्स तक, हुक्स से ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। नीचे मेस्टाइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऊपर तस्वीर में भी आप देख रहे हैं कि ये किस तरह जो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं अच्छे तरीके से देखकर। दोस्तों इसके बाद जो आ जाती है वो टीट प्लेसमेंट आ जाती है। रियर टीट प्लेसमेंट यानी पिछले थनों का दरमियानी फासला कितना है। ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा है, ये जितना कम होता जाएगा उतना ये मुनासिब नहीं है। जैसा आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, जो दोस्त मिल्किंग मशीन पर मिल्किंग करते हैं उनके लिए भी और वैसे भी हवाने की खूबसूरती जो है वो थनों के दरमियान ज़्यादा फासले से ही होती है। ये आप देख रहे हैं। इसके बाद आते हैं हम अगली तरफ, बल्कि रेयर प्लेसमेंट की तरफ। ये आप देख सकते हैं अगले थन और पिछले थन बराबर नज़र आने चाहिए। ये आ गई फ्रंट टीट प्लेसमेंट, यानी अगले थनों की जो प्लेसमेंट है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह होनी चाहिए। चौड़ाई भी बराबर और पिछले थनों से ये बराबर हमें नज़र आना चाहिए। दोस्तों इसके बाद आ जाते हैं हम अडर क्लेफ्ट की तरफ। ये हवाने के दरमियान में, ये अभी गाय खड़ी होती है, ये हवाने के दरमियान में ये जो कट होता है इसको अडर क्लेफ्ट बोलते हैं। जितना वाज़े होगा उतना ही अच्छा होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग अडर होगा और ये आपके डेयरी फार्म के लिए बहुत ज़्यादा मुनासिब चीज़ है जितने ज़्यादा होगा। इसके बाद आ जाते हैं टीट लेंथ की तरफ। टीट लेंथ एक बहुत अहम मसला है। ये आपके जानवर का थन जो है जितना लंबा होगा उतने मेस्टाइटिस के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये जो दोस्त मिल्किंग मशीन पर मिल्किंग करते हैं उनके लिए 1.5 से 2 इंच का थन बहुत ही अच्छा है। इससे ज़्यादा लंबा थन नहीं होना चाहिए। और जो दोस्त हाथ पर मिल्किंग करते हैं वो अपने जानवर के हवाले से, अपने जानवर को देखकर जो है बुल के ट्रेड्स देखकर वो बुल सेलेक्ट कर सकते हैं कि आगे जो बच्चा आएगा हमें उसका थन लंबा चाहिए या छोटा चाहिए। जिसके बहुत ज़्यादा लंबे थन हैं उसके लिए छोटे थन वाला बुल सेलेक्ट करना चाहिए और छोटे के लिए थोड़े से बड़े थन वाला बुल सेलेक्ट करें। दोस्तों आज की ये वीडियो थी सिर्फ लीनियर ट्रेड्स के बारे में। इंशाल्लाह अगली जो वीडियो होगी ये इसके जो मेन ट्रेड्स होते हैं इसके बारे में आप दोस्तों को तफसील से बताऊंगा। अगर आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं, बुल के ट्रेड्स को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा लेंगे तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी टाइम से मिल जाएगी। जज़ाकल्लाह।